कोशिका ही बहुत ही छोटी इकाई है। ये बात तो स्पष्ट है ना कि अगर पहला कोशिका आई तब सब चीज़ का निर्माण हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। इन्होंने कोशिका की हर एक जड़ को पकड़ देखिए ये ना एक कोशिका है क्या ना, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि इस कोशिका का अध्ययन यानी सेल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका को रीड करने से हम लोग जो कोशिका को हम लोग पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन यानी सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब ये कोशिका है क्या, तो मानव की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट ऑफ सेल है ये। मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो कोशिका है यानी सेल है। तो आज इस सेल का ना हम लोग पूरे जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। देखिए तो सेल है क्या, तो सेल जो है ना वो लैटिन भाषा शब्द यानी सेलुलर शब्द से लिया गया है। सेल यानी कोशिका जो है, तो उसका नाम कहाँ से लिया गया है, सेल का नाम कहाँ से लिया गया है, कोशिका का नाम कहाँ से लिया गया है ना। तो जैसे विज्ञान जो है, विज्ञान तो उसको देखिए वो लैटिन भाषा शब्द है। तो वैसे ही कोशिका जो है ना वो लैटिन भाषा शब्द के सेलुला से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया भैया, सेलुला से लिया है। तो इस कोशिका में ना तो कुछ जो है कि इसमें होना चाहिए ना कि भैया कि कोशिका हम लोग इसको क्यों कहें, तो इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है ना। तो ये देखिए इसमें जो है ना एक केंद्रक पाया जाता है और द्रव पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है। और जो एक केंद्रक पाया जाता है ना तो उसमें राइबोसोम का जो है कि उत्पादन होता है। राइबोसोम का किसमें होता है, एक कोशिका में जो उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है यानी ये बीच का सेंटर जो पाया जाता है, तो उसमें ना राइबोसोम का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये बात होगा कोशिका की। तो कोशिका है क्या, तो अब ये बात करते हैं ना कि कोशिका मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। हालांकि ये कोशिका जो है वो सब जीव में पाया जाता है ना, प्लांट हो गया चाहे वो जो भी हो गया ना, तो उसमें सब पाया जाता है। लेकिन पहले मेन बात ये करते हैं ना कि मेल और फीमेल में यानी पुरुष और महिला में कितना कितना संख्या में पाया जाता है ना, मतलब। तो ये देखिए पहले पुरुष में देखते हैं ना, तो पुरुष पुरुष में 36 लाख पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया, 36 लाख कोशिका पाया जाता है। सेल ह्यूमन में 36 लाख पाया जाता है। और वही बात करते हैं महिला की यानी फीमेल की, तो उसमें ना 28 लाख ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 28 लाख ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि कोशिका बनी किससे होती है। देखिए कोशिका किससे बनी होती है, मतलब अब भैया कोशिका बनी है तो वो किस चीज से बनी होगी ना, तो उसमें भी होगी। जैसे हमारा शरीर जो कि किससे बना है, सेल से बना है, ऊतक से बना है, मांस से बना है, हड्डी से, मतलब ये सब से बना है मिलके। तो वही बात ये हो रही है ना कि एक कोशिका किस चीज से मिलके बनी है। ठीक है, तो इस कोशिका में देखिए ना पानी, वाटर, उसके बाद अकार्बनिक आयनों और कार्बनिक अणुओं पाए जाते हैं। मतलब ये जो है ना ये कार्बन से, अकार्बन से, आयनिक से यानी पानी से, ये सब से मिलके बनी है। लेकिन इसमें सबसे बहुत और बेहतरीन भूमिका ना वाटर की यानी पानी की है। और वो कितना परसेंट है, 70% है। 70% पानी की है। बहुत भी मतलब भूमिका है ना कि ये पानी से मतलब ज़्यादातर बना है। क्योंकि ना कार्बन और अकार्बनिक जो है इसमें बहुत मिनिमम कम रहते हैं, लेकिन पानी 70% रहता है। बाकी जो 30-20% है वो कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब आयनों में जो मिनिमम हो जाती है। तो लेकिन इससे पानी जो 70% है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है। सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है, तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका और जीवित कोशिका ही होती है। और इसमें कोशिका भित्ति जो है वह नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्मा अगर पूछेगा कि भाई ये सबसे छोटी कोशिका किसकी है ना, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका पर वह जीवित कोशिका है। और इस कोशिका में कोशिका भित्ति ही नहीं होती है। ये पहला रीजन है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये नहीं कर देना कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात होगी। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई थी। अब जैसे आदमी की खोज हुई, हर एक चीज़ की खोज हुई, तो वैसी बात करते हैं कि भैया कि कोशिका की खोज हुई कब थी। तो कोशिका की खोज ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी रॉबर्ट हुक ने। तो हालांकि इन्होंने खोज कर दिए थे, नाम उम रख दिए थे भाई किसका नाम सेल है, कोश क्या है। लेकिन इन्होंने ना इसका कार्य और इसका सिद्धांत नहीं दिया था कि ये किस चीज से बना है, ये कैसा क्या है। खाली इन्होंने नाम रख के छोड़ दिया था। तो उसके बाद ना 1749 में और 1739 में राजा ने स्वामी बनाए।
स्लाइडेन स्वामी ने इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने इसका सिद्धांत दे दिया। कौन दिया था? 1739 में स्लाइडेन स्वामी ने ना इन्होंने क्या किया था ना कि इसका सिद्धांत, कोश का सिद्धांत दे दिया था। इन्होंने ये मतलब स्लाइडेन स्वामी ने इन्होंने यह किया था ना कि भाई ये कोशिका ही बहुत ही छोटी इकाई है। ये बात तो स्पष्ट है ना कि अगर पहला कोशिका आई तब सब चीज का निर्माण हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। इन्होंने कोशिका के हर एक जड़ को पकड़ लिया था। स्लाइडेन स्वामी ने इन्होंने हर एक चीज बता दिया था कि भाई कि कोशिका ये है, सबसे पहले कोशिका ही आया तभी हर एक चीज का निर्माण हुआ है, तो कोशिका ऐसा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सब सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। कोशिका कैसे बनती है? अब ये बात करते हैं कि कोशिका कैसे बनती है। अब भैया इसका प्रक्रिया भी समझना पड़ेगा ना कि भैया कि कोशिका बनती कैसी है। तो फिर बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ना कि मतलब बोन मेरो में मतलब हमारा ब्लड का भी निर्माण होता है बोन मेरो में। मतलब एक खोखली हड्डी रहती है तो वो बोन मेरो है। तो बोन मेरो के अंदर ना सभी रक्त कोशिकाएं मतलब कोशिकाएं पाई जाती है, सभी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है और एक ही प्रकार की कोशिका से मतलब मिलके बनती हैं। ये बात हो गई है। उसके बाद देखिए इसमें ना जिसे ना हम लोग ना स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टेम सेल कहते हैं। फिर देखिए बोन मेरो के अंदर ना सभी रक्त कोशिका एक प्रकार की कोशिका से भी बनती है जिसे हम ना स्टेम सेल कहते हैं। ये बात हो गई है। और ये फिर क्या थे, विभाजित भी होते हैं। विभाजित का अर्थ ये है ना कि एक से डबल, डबल से ट्रिपल, मतलब ये इसे कहते हैं विभाजित होना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लाल रक्त मतलब कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिका होती हैं। जो लाल रक्त और श्वेत रक्त यानी WBC और RBC, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका जो है ना इन्होंने क्या करती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि प्लेटलेट का भी उत्पादन कोशिका भी मतलब बनाती है, मतलब बन सकती हैं जो कोशिका बनती है बोन मैरो में। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि कोशिका की आयु कितनी है। मतलब भाई अब ये भी चीज देखना पड़ेगा ना कि कोशिका कब जीती है और ये कब मरती है, इसकी मिनिमम मतलब कितनी है। तो एक देखिए पहले श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका की जो कि जीवन काल कोशिका की 2 से 4 दिन तक ही है। हालांकि 2 से है, हालांकि बहुत टिक गया 3, ये भी 4, ये 4 तक होगी, उसके बाद वो डेड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद लाल रक्त कणिका जो है इसका ना 110 दिन से 120 दिन तक का ही रहता है इसका जीवन काल। उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो पुनः विभाजित होकर नवा बनेगा। और ये सब जो लाल रक्त कणिका जो है ये जो इसका 2 से 4 दिन है, और ये श्वेत रक्त कणिका 2 से 4 दिन है, और जो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 110 से 120 दिन है। तो ये सब ना कहाँ डेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए ना। तो ये लोग क्या करती है, यकृति और प्लीहा क्षेत्र में जाकर इन्होंने क्या होते डेड होती है। कहाँ होती है? यकृति और प्लीहा में जाकर इन्होंने क्या होती है, ये लोग वहाँ पे डेड होते हैं। कौन होता है? कोशिका। और कोशिका ना सबसे छोटी इकाई है मानव की। कोशिका के बिना मानव का निर्माण ही नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट हो गया है और चीज हो गया, जीव जंतु हो गया, तो सब में कोशिका ही होती है। कोशिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है